babies. This was a show put on for babies. For babies. मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 30। 3 अलग अलग जगहों पर या 3 बार प्रभु यीशु ने शैतान को इस संसार का सरदार यानी हाकिम यानी रूलर कहा है। पवित्र वचन, पूरी बाइबल इस बात को पूरी तरह से क्लियर करती है कि इस दुनिया के लोग, इस संसार के लोग या तो शैतान के वर्शिपर हैं, शैतान के पीछे चलने वाले, उसकी पूजा करने वाले लोग हैं, या फिर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले और उसे मानने वाले लोग हैं। और ये 2 ही विकल्प यानी ऑप्शंस हैं, बीच वाला रास्ता कोई भी नहीं है, या इधर या उधर। Not this and that. The option is either this or that. इस बात को प्रभु यीशु ने भी क्लियर किया और पुराने नियम में भी क्लियर किया गया और पूरे वचनों में इस एक सिद्धांत को या बात को क्लियर किया गया है। देखिए, पवित्र बाइबल के मुताबिक ये वर्ल्डलीनेस यानी संसार के प्रति प्यार, लोभ, मोह, ये एक ऐसी आत्मा है जो कि पूरी तरह से परमेश्वर, उसके मॉरल्स, उसके सिद्धांत और उसके विचारों के खिलाफ है। और यस ऑफ कोर्स, जो उसे मानने वाले, जो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले, पवित्र आत्मा की मर्जी के अनुसार चलने वाले लोग हैं, उनका भी विरोध करती है, उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ चलती है। इस दुनिया के हाकिम यानी सरदार की आत्मा चाहती है कि सारे लोग परमेश्वर को भूलकर अपना ध्यान संसार पर और अपने शरीर पर लगाएं, संसार को कमाने के लिए और शरीर को, शरीर की ख्वाहिशों को, चाहतों को खुश करने के लिए। और शैतान नहीं चाहता, कभी भी उसकी आत्मा नहीं चाहती कि लोग इस जिंदगी के बाद की जिंदगी के बारे में सोचें। शैतान की आत्मा कभी नहीं चाहती कि लोग मरने के बाद न्याय के बारे में सोचें। उसकी आत्मा यही कहती है कि मंजिल मौत है, सफ़र के मज़े लो। उसकी आत्मा यही चाहती है कि शरीर को खुश करो, बाद किसने देखा है, मौत के बाद क्या होगा किसने देखा है, ये बदन, ये शरीर एक ही ज़िंदगी मिली है, इसे एंजॉय करो। And this is how the spirit of the Antichrist and the spirit of the devil has deceived millions of people. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसके वचन 4 में लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो यस, पहले हमने देखा प्रभु यीशु ने शैतान को संसार का सरदार यानी हाकिम कहा, और संत पौलुस ने यहाँ पर वचनों में शैतान को इस संसार का ईश्वर यानी खुदा यानी गॉड कहा है, इस दुनिया का ईश्वर। जब यह वचन कहता है कि संसार के ईश्वर ने, संसार के ईश्वर होने का मतलब क्या है कि शैतान का इस संसार के जो विचारधाराएं हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो लोगों के विश्वास हैं, जो लोगों के निशाने हैं, जो लोगों की इच्छाएं हैं, एजुकेशनल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इस सब को वो इन्फ्लुएंस और इंस्पायर करने वाला है। इसीलिए उसे संसार का ईश्वर कहा गया है। और जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पढ़ा, ये जो अविश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु की लाइट को नहीं जानते हैं, वो शैतान के झूठ और उसकी इंस्पायरेशन को फॉलो करते हैं। और वचन ये सच्चाई प्रकट करता है कि वो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, क्योंकि सच्चाई के प्रति वो अंधे हो चुके हैं। शैतान की फिलॉसफीज जो कि आज बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, लोग आज उसके जाल में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। और इस गुलामी से, इस कैद से
सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु का लहू ही आज़ाद कर सकता है। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि शैतान की उस फिलॉसफीज़ का स्वाद सिर्फ अविश्वासी ही नहीं चख रहे हैं, वरन बहुत से मसीहों को भी वही फिलॉसफीज़ सिखाई जा रही है और लोगों को स्वाद चखाया जा रहा है उसी शैतान की फिलॉसफीज़ का। बहुत सारे प्रोस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ का प्रचार करने वाले प्रचारकों के द्वारा, प्रोस्पेरिटी प्रचारकों के द्वारा, ये जो अपने अपने मोटिवेशनल प्रचारक बन चुके हैं उनके द्वारा। तो मतलब ये कि शैतान की वो आत्मा सिर्फ और सिर्फ चर्च से बाहर ही नहीं काम कर रही है, वरन चर्चेस के अंदर भी अपनी बड़ी मजबूती एक पकड़ बना चुकी है। और शैतान को ना सिर्फ हाकिम कहा गया है, ना सिर्फ इस दुनिया का ईश्वर या खुदा कहा गया है, वरन उसे आकाश के अधिकारी या अधिपति के रूप में भी बताया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 2 और उसके वचन 2 में लिखा है कि और उसने तुम्हें भी, यानी हम सबको भी, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, यानी इस संसार के अकॉर्डिंग, और आकाश के अधिकार के अधिपति यानी ईश्वर अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज भी अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं उनके ऊपर कार्य कर रही है वो आत्मा। किसकी आत्मा? संसार के हाकिम की, संसार के ईश्वर की, और जो आकाश के अधिकार के अधिपति हैं उसकी आत्मा। ओके, इस वचन पर आपने गौर किया, लिखा यहाँ पर कि आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती है। अभी भी शैतान की आत्मा उनके अंदर काम करती है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। और आज बहुत से हम में से मसीही लोग भी ऐसे हैं जो आज्ञा नहीं मानते हैं, मतलब कि शैतान की आवाज़ पर, शैतान के हुक्मों पर चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकरा कर। और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को ठुकराते हैं, परमेश्वर के वचनों को अथॉरिटी नहीं मानते हैं, वो शैतान के लिए उसके जाल का एक ईजी सब्जेक्ट या शिकार बन जाते हैं। तो हम सब जिन्होंने खुदावंद मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके उसके ऊपर विश्वास किया है, नए सिरे से पैदा हुए हैं। तो जैसे ये वचन इफिसियों कह रहा है कि जैसे पहले हम इस संसार की रीति पर चलते थे, इस संसार के हाकिम की आत्मा के अनुसार चलते थे, हम जो अपराधों में और पापों में मरे हुए थे, अब जो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिंदा हो गए हैं, जिला दिए गए हैं, तो हमारी चाल चलन, हमारा बोल चलन, सब कुछ अलग, डिफरेंट और नया होना चाहिए। क्योंकि अब हम इस संसार शैतान के आत्मा के अधीन या अनुसार नहीं हैं, वरन अब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उसकी आत्मा के अनुसार या उसके अधीन हैं। शैतान इस संसार का ईश्वर है, इसलिए मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, सारा कुछ उसके अधीन है, उसके हाथों में है। नहीं, इसका सिंपली मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की अथॉरिटी को ठुकराकर उसकी अथॉरिटी को मानते हैं, परमेश्वर की आवाज़ मोरालिटी को ठुकराकर शैतान की आवाज़ और उसकी इमोरालिटी को मान रहे हैं। और इसके क्लियर प्रूफ एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे हैं। लुक अराउंड द वर्ल्ड। अमेरिका में देखिए क्या हो रहा है, ये सारे गंदे खेल। ब्राज़ील में आपने देखा क्या हुआ। ये सब दिखाता है कि शैतान वाकया में लोगों का, इस संसार का ईश्वर बना बैठा है। अब मैं इस बात को यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यस, हाँ, शैतान इस संसार का हाकिम है, सरदार है, वो इस दुनिया का ईश्वर है। और जैसे इफिसियों में लिखा है कि वो आकाश का यानी हवाओं का अधिपति है, सरदार है। लेकिन इन सब के बावजूद शैतान हारा हुआ है। ही इज़ अ डिफीटेड एनिमी। वो हारी हुई पोजीशन से अपनी खेल को खेल रहा है। जैसे प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा यूहन्ना अध्याय 12 और उसके वचन 31 में कि अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार, हाकिम निकाल दिया जाएगा। तो कब प्रभु यीशु ने शैतान का न्याय करके उसे निकाला? वेल, हम सब जानते हैं क्रूस के ऊपर
क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने शैतान और उसकी सारी अथॉरिटीज़ को तोड़ दिया, और हम लोग जो शैतान के जाल में थे, हम लोग जो शैतान की गुलामी में, अपराधों में थे, हम सबको उसने अपने लहू के द्वारा, अपनी कुर्बानी के द्वारा आज़ाद किया है। और इसकी क्लियर डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है कुलुसिया की पत्री में। कुलुसियों अध्याय 2 और उसके वचन 14 और 15 में यूँ लिखा है, और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि बजाई। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम विजयी हैं, हम जयवंत हैं, हम शैतान के अंधकार से, उसके जाल से, उसके हाथों से छुड़ा लिए गए हैं। लेकिन अगर हम अभी भी ये सब कुछ मिलने के बाद, प्रभु यीशु के द्वारा आज़ाद किए जाने के बाद भी, छुटकारा मिलने के बाद भी हम शैतान की बातों को मानते हैं, उसके सिस्टम को मानते हैं, उसकी आत्मा के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम अभी भी गुलामी में हैं, अंधकार में हैं, हम शैतान के वश में हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, जिन्होंने सच में उसकी आत्मा को जाना है, और जो सच में अब प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं और राज्य के अकॉर्डिंग चलने के प्रयास कर रहे हैं और राज्य के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो शैतान के अंधकार के वश में नहीं है। जैसे कुलुसियों अध्याय 1 और उसके वचन 13 में लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। शैतान के वश से छुड़ाकर, मतलब कि शैतान के राज्य से निकालकर हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवा दिया है। हम प्रभु यीशु के राज्य में हैं। अब आपको देखना है, अपने आप को परखना है। जैसे वचन कहता है कि क्या आप शैतान की बादशाहत यानी राज्य में हैं, या प्रभु यीशु की बादशाहत उसके राज्य में है। क्योंकि प्रभु यीशु का किंगडम अभी से शुरू हो जाता है हमारी ज़िंदगी में, जब हम उसके लहू के ऊपर, उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं और अपने आप को संसार के लिए मारकर प्रभु यीशु के लिए जीना, ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। तो ये वचन बड़ा ही क्लियर है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवा दिया है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि अविश्वासी जो प्रभु यीशु, उसकी सामर्थ, उसकी कुर्बानी, उसके लहू को नहीं जानते हैं, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो अभी भी शैतान के यानी अंधकार के वश में है, उस आत्मा के कंट्रोल में है जो इस दुनिया को चला रही है, इस दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। वो अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, और अगर वो परमेश्वर से दूर हैं तो वो परमेश्वर से भी नफरत करेंगे और उसके लोगों से भी नफरत करेंगे। संत पौलुस भी इस बात को क्लियर करते हुए कहते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 25 और 26 में कि विरोधियों को नम्रता से समझाएं, नम्रता से, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को यानी सच्चाई को पहचाने। मतलब कि वो सच्चाई में नहीं है, झूठ में है। वचन 26, और इसके द्वारा शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं, उसकी गुलामी से बाहर आ जाएं, उसकी आत्मा से निकल आएं। ध्यान दें इस वचन पर 26 में कि इसके द्वारा शैतान की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से निकल आए, मतलब शैतान की इच्छा। तो यस, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो कि परमेश्वर से दूर हैं, और आज वो लोग भी हैं जो परमेश्वर को जानने, सच्चाई को जानने के बाद भी आज भी शैतान की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो आपके लिए भी परमेश्वर का यही मैसेज है कि शैतान की इच्छा से, उसके फंदे से बाहर निकलो, छूट जाओ। वचन में यूँ लिखा है, फिर हम पढ़ते जब 1 यूहन्ना अध्याय 5 और उसके वचन 19 में यूँ लिखा है कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम परमेश्वर के हैं, लेकिन सारा संसार
दुष्ट के वश में पड़ा है। हम अपने आप से भी ये सवाल करें कि क्या हम सच में परमेश्वर के हो चुके हैं, या आज भी हम सारे संसार की तरह, सारे संसार के साथ दुष्ट के, शैतान के, इस दुनिया के हाकिम के वश में है, उसकी गुलामी में है, उसके अंधकार में है, उसके साम्राज्य में है। देखिए, इस वचन का सिंपली मतलब ये है मेरे प्रियो, कि हम जो सच्चाई को जानने वाले हैं, सच्चाई पर चलने वाले, प्रभु यीशु को मानने वाले हैं, हम शैतान के इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं हैं। हम उसके विचारों के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उसकी आइडियोलॉजी हमें इन्फ्लुएंस नहीं करती है, हमें परमेश्वर की आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है। और परमेश्वर की आइडियोलॉजी कहाँ पर है? पवित्र बाइबल में। हम परमेश्वर के अधीन हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम शैतान के अधीन और उसके इन्फ्लुएंस में बिल्कुल भी नहीं हैं। हम प्रभु यीशु में हैं और एक नई सृष्टि बन चुके हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि जो कोई भी मसीही में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब नई हो गई हैं। हम शैतान की आत्मा में नहीं हैं, उसकी आत्मा के अकॉर्डिंग, उसकी आत्मा के अधीन, उसकी आत्मा के इन्फ्लुएंस में नहीं हैं। हम उसके ऊपर जयवंत हैं। यस, हाँ, वो लगातार हमारे शरीर का इस्तेमाल करके, जो कि अभी भी ग्लोरीफाइड पोजीशन में नहीं है, संसार का इस्तेमाल करके और अपना इन्फ्लुएंस लगाकर हमें गिराने की, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें मददगार दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, जो कि हमें सामर्थ्य देता है, जो कि हमें हिम्मत देता है कि हम परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा कर सकें और शैतान की मर्ज़ी को ठुकरा सकें, कि हम रोशनी में चल सकें अंधकार का इनकार करते हुए, कि हम सकरे मार्ग पर चल सकें खुले मार्ग को ठुकराते हुए। प्रभु यीशु ने कहा कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। तो यस, प्रभु यीशु का आत्मा, प्रभु यीशु की सामर्थ शैतान के ऊपर हैवी है, पावरफुल है, विजय है, जयवंत है, विक्टोरियस है। शैतान इस दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, अविश्वासियों को इन्फ्लुएंस करके परमेश्वर से दूर 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 लेकर जा रहा है। लेकिन हम परमेश्वर की सामर्थ्य में हैं, हम पवित्र आत्मा के इन्फ्लुएंस में हैं, प्रभु यीशु की आज्ञा को मानने वाले हैं और शैतान के साम्राज्य को हटाने वाले, तोड़ने वाले और गिराने वाले लोग हैं। और लोगों को यही प्रचार करते हैं अपने दिल, रूह, जान से, कि अंधकार से निकल आओ, शैतान की गुलामी से निकल आओ, अंधकार के वश से निकल आओ, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। इस आखिरी वचन को पढ़ेंगे और इस बात को हमेशा याद रखें। प्रभु यीशु की बात लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन तसल्ली हमारी अब इसमें है, इस वचन में, कि मैं इसलिए आया हूँ कि वह जीवन पाए, वह जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। फिर वचन 11 में लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारी अपनी सामर्थ्य, हमारे अपने अच्छे कामों और हमारी अपनी एबिलिटी के ऊपर नहीं है। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद मसीह यीशु में है, जो हमें जीत देने के लिए, रोशनी देने के लिए, आज़ादी देने के लिए, ज़िंदगी देने के लिए, बहुतायत की ज़िंदगी देने के लिए और हमारे लिए अपनी जान देने के लिए आया, ताकि हम जीवित रह सकें, शैतान के ऊपर विजयी हो सकें और इस दुनिया की जो आत्मा है उसके वश से बाहर निकल सकें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ शेयर द मैसेज।